बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी जिसके काफी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं पिछले काफी दिनों से, तो वो डिस्कस करूंगा। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए कैसी साबित हो सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए जरूर। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड का ऑफिशियल डाटा आप लोगों के सामने ओपन है। इसको ब्रीफली यहां पे डिस्कस करते हैं, फिर जल्दी से इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक साल की बात की जाए तो इसके शेयर प्राइस में 297% का इंक्रीज देखा गया है। अगर जनवरी से लेके अब तक की बात की जाए तो 109% का इंक्रीज आया है इसकी शेयर प्राइस में। और लास्ट डे जो था सेशन का उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि 6.20% का इंक्रीज आया। और पिछले काफी दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि इस कंपनी में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखे जा रहे हैं। फिर उसके बाद कंपनी प्रोफाइल आ रही है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इक्विटी प्रोफाइल। इक्विटी प्रोफाइल में 35% इसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स में हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि जरूर इनको देखा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को अनाउंसमेंट्स में मिल रही होती है, बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड चीजें मिल रही होती हैं। अगर इससे अदर कोई इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो भी आप लोगों को अनाउंसमेंट्स में मिल रही होती है। तो अभी जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स रीसेंट इशू हुए हैं 30 जून 2020 को ईयर एंड जो इसका हुआ है उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट्स में इसके 26 अगस्त 2020 को इसके रिजल्ट्स इशू हुए हैं। वो डिस्कस करते हैं डिटेल में आगे चल के, लेकिन उससे पहले इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल ब्रीफ से। तो आप लोग देख सकते हैं 2017 से लेके 2020 तक यानी कि पिछले 4 सालों का डाटा आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो इसमें काफी अच्छी बड़ी ग्रोथ देखी जा रही है। 15 बिलियन से इसकी सेल्स इंक्रीज होती हुई 24 बिलियन तक पहुंच गई है। इट्स मीन कि ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस 3.66 था इसका 2017 में, और 2020 की बात की जाए तो इसका ईपीएस 10.35 है। इट्स मीन के 2-3 टाइम्स इसका ईपीएस इंक्रीज हुआ है, जो कि एक गुड साइन है और इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी कंपनी ये फ्यूचर में साबित हो सकती है। आगे चल के मजीद अगर इसकी रेशियोज भी आप लोग देखेंगे तो इसकी रेशियोज भी बहुत जबरदस्त जा रही है। 2017 के कंपैरिजन में अगर 2020 को देखा जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है इसके जीपी मार्जिन में, नेट प्रॉफिट मार्जिन में, ईपीएस ग्रोथ में। तो ये कंपनी फ्यूचर में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी साबित हो सकती है। प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं आगे चल के, लेकिन उससे पहले इसकी अगर पे आउट्स की बात की जाए तो इस दफा भी इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया 15%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिविडेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें से उस प्रॉफिट्स का जो पार्ट होता है वो कंपनी उसके साथ शेयर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस ईयर के पब्लिश हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पीडीएफ की फाइल में हमेशा आप लोगों के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, इसको ओपन करके जरूर पढ़ा कीजिए। इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात की जाए जून 2020 में जो इनका ईयर एंड हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कैश डिविडेंड दिया है 15% का, तो बहुत जबरदस्त इनका डिविडेंड भी रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी काफी ज्यादा जबरदस्त जा रही है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड भी दे रही है, बोनस शेयर्स भी दे रही है। हालांकि जो कंपनी बोनस शेयर इशू कर दे तो वो नॉर्मली कैश डिविडेंड बहुत कम देती होती है, लेकिन इन्होंने दोनों चीजें पे की है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इट्स मीन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा साइन है। फिर उसके बाद इसका जो प्रॉफिट और लॉस आया है इस दफा वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने इससे रिलेटेड डाटा कैलकुलेट करके रखा हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2019 और 2020 के कंपैरिजन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोगों को ये पीडीएफ की फाइल मिलेगी जो इस कंपनी की है, और उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ये आप लोगों को डाटा मिल सकता है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ब्रीफली इसकी सेल्स अगर चेक की जाए 2019 और 20 के कंपेरिजन में तो इसकी सेल्स में 9.4% का इंक्रीज देखा गया। आप लोग देख सकते हैं कि 22 बिलियन से ऑलमोस्ट सेल्स इसकी इंक्रीज होकर 24 बिलियन तक पहुंच गई है। फिर उसके बाद अगर इसके ग्रॉस
प्रॉफिट्स की बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट इसका 47.8% इंक्रीज हुआ है 2020 में एज कंपेयर टू 2019 के। तो बहुत जबरदस्त इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी रहा है। फिर उसके बाद अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57% इंक्रीज हुआ है। बहुत ही जबरदस्त ये फिगर्स आ रही हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी की जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई जितनी उसकी सेल्स इंक्रीज हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 57% इंक्रीज हुआ है। इट्स मीन कि कंपनी बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। फिर उसके बाद अगर इसके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो 73% है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन देखा जाए तो वो 72% इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। ईपीएस जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोगों के सामने ये शो भी हो रहा है कि 5.8 से बढ़ के 10.35 तक पहुंच गया है। इट्स मीन कि जबरदस्त कंपनी शो हो रही है, कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। एंड पे चल के देखते हैं कि ये किस वजह से ये कंपनी इतनी ग्रो कर रही है और कंपनी में इतना पोटेंशियल मुझे क्यों नजर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी अच्छी फिगर्स आई हैं इस दफा जो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं। जो लास्ट क्वार्टर की इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको ब्रीफ से चेक कर लेते हैं। इससे यहां से आप लोग क्लू भी लेते हैं कि कंपनी आया के लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसी को बेस बना के आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज को चूज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनमें इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। करंट एसेट्स की अगर बात की जाए तो करंट एसेट्स में भी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई, थोड़े से डिक्रीज हुए हैं इनके करंट एसेट्स। लेकिन ओवरऑल अगर इनकी टोटल एसेट्स देखे जाए तो उसमें इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन नहीं आई। लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे इनकी नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि इन्होंने लंबे अरसे के जो कर्जे लिए हुए हैं उनमें काफी अच्छा बड़ा डिक्रीज देखा गया और वो 17.9% का डिक्रीज देखा गया। इट्स मीन जो कि कंपनी की लायबिलिटीज हैं, जो सेंचुरी पेपर की लायबिलिटीज हैं, 17% का डिक्रीज देखा गया उसमें। और करंट लायबिलिटीज की भी बात की जाए तो करंट लायबिलिटीज में भी काफी अच्छा बड़ा डिक्रीज आया। आप लोग देख सकते हैं कि 7.5 बिलियन से डिक्रीज होकर 7.2 बिलियन तक पहुंची है। इट्स मीन कि जो कंपनी की लायबिलिटीज भी डिक्रीज हुई है। अगर प्रॉफिट और लॉस की जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताई है कि फिगर्स काफी अच्छी हुई हैं, सेल्स इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इंक्रीज हुआ है, ईपीएस में काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया है। तो कंपनी में काफी ज्यादा मुझे फ्यूचर में भी पोटेंशियल नजर आ रहा है। कंपनी के पास काफी अच्छी पोजीशन नजर आ रही है मुझे कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सके। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो मेरे मुताबिक जो मुझे लगा है कि किस वजह से इस कंपनी की ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आ रही है कि पिछले कोविड-19 के पीरियड के दौरान जिस टाइम लॉकडाउन था, फ्लाइट्स क्लोज हुई थी, पोर्ट्स क्लोज थी, पोर्ट्स के थ्रू जो आप लोग इंपोर्ट करते हैं सारी चीजें वो क्लोज हुई थी। तो उस दौरान इस कंपनी की सेल्स काफी अच्छी इंक्रीज हुई है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा पेपर बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट्स जो कम हुई है पिछले काफी टाइम से आप लोगों ने देखा होगा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कमी आई है और इंपोर्ट्स में भी कमी आई है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो आ रही है वो कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स कम हुई है और उसमें जो पेपर की इंपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा कम हुई है। तो इस कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया उस पीरियड के दौरान और उस पीरियड में इन्होंने लोकल मार्केट में काफी ज्यादा पेपर सप्लाई किया है क्योंकि बाहर से इतना पेपर इंपोर्ट नहीं हो रहा था, पाकिस्तान इतना पेपर इंपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसका फायदा इस कंपनी ने लिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी फिगर्स पिछले साल के मुकाबले में बहुत जबरदस्त हुई हैं और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आप लोगों के लिए जबरदस्त साबित हो सकती है। इस कंपनी की आउटलुक मुझे बहुत जबरदस्त लग रही है, जिस तरह से इसकी लायबिलिटीज कम हुई हैं, फिर उसके बाद इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। फिर उसके बाद SCS ट्रेड की एक और वेबसाइट है, यहाँ पे इसकी इक्विटी रेशियोज आप लोगों के सामने आ रही है सेंचुरी पेपर की। तो आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रीफ सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा प्राइस टू बुक वैल्यू। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है 2.35 आ रही है, यानी कि जो इस टाइम इसकी शेयर प्राइस है 105 रुपए पे ये शेयर फ्लोट कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और जो इसकी बुक वैल्यू है वो 45.13 है। इट्स मीन के बुक वैल्यू से ये 2.35 टाइम्स ज्यादा इसकी शेयर प्राइस फ्लोट कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस इस पे बहुत ज्यादा है इस पे और फ्यूचर में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू में। इसकी जो शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है। आप लोग देख सकते हैं इसकी बुक वैल्यू आप लोगों के सामने आ रही है 45.13 और जो इसकी शेयर प्राइस है 105 कुछ पे ये अभी चल रहा है शेयर प्राइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो
इतना बड़ा डिफरेंस है वो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की वजह से है। अनसिस्टमैटिक रिस्क इस पे बहुत ज्यादा कम है, प्लस जो आप लोगों को जो सिस्टमैटिक रिस्क पाकिस्तान का नजर आ रहा है वो बहुत हद तक नीचे आ चुका है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी अच्छे होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट होगी है कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद। तो आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की कंपनीज दोबारा ग्रो करना स्टार्ट कर रही हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी साबित हो सकती है। ये अच्छा ग्रो कर रही है ये कंपनी, और फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा ग्रो करके आप लोगों को अच्छे डिविडेंड्स पे कर सकती है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद investing.com पे ब्रीफ सा इसका कैंडल स्टिक देख लेते हैं कि कैंडल स्टिक इसका क्या शो कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके वॉल्यूम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अगर आप लोगों को ये लास्ट 2 बार्स नजर आ रही हो तो आप लोग देख सकते हैं कि थर्सडे वाले दिन इसके जो शेयर्स फ्लोट हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो जिनकी ट्रेडिंग हुई है वो 2.2 मिलियन थे। इट्स मीन कि काफी जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम्स देखे गए हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए फ्राइडे की, तो फ्राइडे में भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स इसके देखे गए हैं, 963,000 के वॉल्यूम्स इसके देखे गए हैं। इट्स मीन के जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आखिरी 1-2 दिनों में आप लोगों ने देखा है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स पे, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो बहुत जबरदस्त आए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। ये काफी ज्यादा ऊपर चले गए थे और आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी काफी ज्यादा इंक्रीज की है इसकी शेयर प्राइस में। ये 87-88 से होता हुआ 105 तक पहुंचा है ये शेयर पिछले 3-4 दिनों का। अगर आप लोग एस्टिमेट लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इंक्रीज आया है इसकी शेयर प्राइस में। और मैं जैसा कि एम्फसाइज करता हूं अपनी हर वीडियो में कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं कि किसी भी कंपनी के, वो बहुत ज्यादा उसकी शेयर प्राइस पे, उसकी स्टॉक की प्राइस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहे होते हैं। तो जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोगों के सामने है सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं उसने कितना बड़ा इंपैक्ट किया है इसकी शेयर प्राइस में। तो अगर आप लोग इसके ब्रीफ से टेक्निकल समरी इसकी देखेंगे जो investing.com पे आ रही है, इसकी में आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी टेक्निकल समरी आ रही है। तो इसमें यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग बाय आप लोगों को अर्ली 15 मिनट, 5 मिनट, डेली, मंथली, तो आप लोग देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस के मुताबिक ये बाय में आ रहा है। इट्स मीन के इसको बाय करना चाहिए, इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज कर सकती है। अगर आप इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात की जाए तो ये अगेन आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बाय शो कर रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की समरी की बात की जाए तो वो तकरीबन सब के सब स्ट्रॉन्ग बाय में शो हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को जबरदस्त साबित हो सकती है। प्लस टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक भी आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए भी ये अच्छे प्रॉफिट्स दे सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो ब्रीफ चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स से रिलेटेड, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके ब्रीफली डिस्कस किए हैं। जब इसके कंप्लीट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे तब भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। और जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप वो चीजें किसी भी कंपनी पे इंप्लीमेंट करके असेस कर सकते हैं। अभी जो इसकी रीसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू हुए हैं उसमें डिटेल चेयरमैन, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या बाकी डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट्स उस तरह से नहीं है जिससे हम लोग असेस कर सकें ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये कंपनी बहुत जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकती है क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इसका ईपीएस भी इंक्रीज हुआ है। तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।